तो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार गर्ग और मैं लाया हूं आपके सामने प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के कुछ ऐसे कठिन सवाल और उनके आसान से जवाब, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित के प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं ऐसे ही कुछ गणित के प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, आपके सामने एक सवाल। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1,20,435 रुपये 20 पैसे में खरीदा है। उसके 2/5 भाग को वह 10% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल पर 7% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो इस फिगर को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और इस फिगर पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो 2/5 का मतलब क्या हुआ? कुल वस्तु के 5 हिस्से किए हैं और 5 में से 2 हिस्सों को उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो 5 हिस्से मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, उस फिगर को भूलते हुए मान लो उसने हर एक वस्तु 100 रुपये की खरीद ली है। तो ये 100 रुपये की 5 वस्तुएं हो गई। तो पहली दो वस्तुओं को उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो यानी कि 100 का 10% कितना? 10। और यहाँ पे फिर से 100 का 10% कितना? 10। और उसे कुल पर कितना होना चाहिए? 7% का लाभ होना चाहिए। तो कुल पर 7% मतलब इस पे भी 7% का मतलब 7, इस पे भी 7, इस पे भी 7, इस पे भी 7, इस पे भी 7। 100 का 7% 7। तो कुल पे उसे लाभ कितना चाहिए? 7, 7, 7, 7, 7। 5 बार मतलब कितना? 35 हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल आना चाहिए, सीधी सी बात, 35। ठीक है, अब ये 35 आना चाहिए। 20 रुपये का ऑलरेडी हमें लाभ हो चुका है। अब हमें इन तीनों से 15 चाहिए। तो 1 से मतलब 5 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, है ना? तो 100 पे 5 रुपये चाहिए, मतलब 100 5 कितने परसेंट हुआ? 5% होगा कि नहीं होगा? यानी कि उसे शेष वस्तु को 5% के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल पर 7% का लाभ हो। थैंक यू। आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की माप 79 × 49 वर्ग मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। एक पिक्चर बनाते हैं और उसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लोगों ने क्या किया होगा? 79 × 49, ये इसका अंदर का एरिया हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 79 और ये इतना एरिया है, ये है 3। ऐसे ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 49 और ये है 3 और ये भी है 3। तो अगर हम इसको पूरा देखते हैं, 79 और ये 3 और ये 3 मतलब 79, 3 82 और 3 85। तो ये हो गया 85 पूरा। और 49, 3 52 और 3 55। ये पूरा हो गया 55। तो अब आप लोगों ने किया क्या होगा? 85 × 55 ये बाहर का एरिया और अंदर का एरिया 79 × 49। ये आप कैलकुलेशन करेंगे। इस पूरे के क्षेत्रफल में से, रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से पार्क का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो आप लोगों ने ये किया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम कंसेप्ट पे कैसे करेंगे तो वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो कंसेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं अपनी पिक्चर। बहुत ध्यान से अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक आयत है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और इस आयत का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इस आयत का क्षेत्रफल होगा और इस आयत का क्षेत्रफल जितना होगा ऐसे ही इस आयत का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा। ये सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, यही हमें फाइंड करना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल होगा 85 × 3 और इस रास्ते का क्षेत्रफल भी अगर मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ तो सिंपल इसे 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इस रास्ते का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो 49 × 3 और जितना इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, मतलब इसे सीधा गुणा 2 से कर देता हूँ।
तो इसे और इसे जोड़ देते हैं, और जोड़ते हुए 3 गुणा 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। 3 गुणा 2 मतलब 6, तो 85 प्लस 49। तो इसे आगे का सॉल्व करते हैं, तो 85 और 49 कितना हो जाएगा 134 और गुणा 6, तो 6 चौक 24, 2 13 6 78 और 2 80, 804 इसका आंसर। तो पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो विषम संख्या क्या होती है? 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो हमें इस सवाल को करने के लिए पहले इसको एक उदाहरण समझते हैं। पहली 5 विषम संख्या लिखते हैं, 1 3 5 7 9। ये पहली 5 विषम संख्याएं हो गई। पहली 4 विषम संख्या लिखते हैं, 1 3 5 और 7। ये पहली 4 विषम संख्याएं। पहली 3 विषम संख्याएं 1 3 और 5। ये पहली 3 विषम संख्याएं, ठीक है। तो अगर मैं इनका योग करता हूँ तो 9 7 16, 5 21, 3 24 और 1 25। अगर मैं इनका योग करता हूँ तो 7 5 12, 3 15 और 1 16, 3 5 8 और 1 9। तो पहली 5 विषम संख्याओं का योग 25, पहली 4 विषम संख्याओं का योग 16 और पहली 3 विषम संख्याओं का योग 9। तो ऐसे ही अगर मैं पहली 100 विषम संख्याओं की बात करता हूँ तो कितना होगा? अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पहली 5 का योग कितना हुआ 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। 4 का कितना हुआ 4 का स्क्वायर। 3 का कितना हुआ 3 का स्क्वायर। और 100 का कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब कितना, 1 के आगे 4 0, यानी कि 10,000 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से ज़रूर समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।